अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। आज हम GCU BS ज़ूलॉजी का एंटी टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये फर्स्ट MCQ इज़ अ प्रोटीन इन एन अल्फा हेलिक्स हैज़ डैश टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ हाई लेवल ऑफ ADH प्रोड्यूस। ADH के हाई लेवल्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ADH का काम क्या होता है कि ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है। अगर ADH ज़्यादा होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, इसका मतलब है यूरिन में वाटर कम जाएगा, तो यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोड्यूस होगा। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इंजाइम्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ। अब देखो, वो पूछ रहे हैं कि जो इंजाइम्स प्रोटीन बनाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो प्रोटीन हमारे पास कहाँ पे बनती हैं? राइबोसोम्स पे, तो वो एंजाइम्स भी तो राइबोसोम्स पे ही होंगे। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज यूकैरियोट्स इंक्लूड एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। ये चारों जो हैं ये यूकैरियोट्स में आते हैं। द नेक्स्ट इज द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो न्यूट्रिशनल पार्ट होता है या न्यूट्रिशनल सेल्स होते हैं वो होते हैं न्यूरोग्लिया। ओके, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज नॉन इन्वेलप्ड नेकेड वायरसेस आर आल्सो नोन एज बैक्टीरियोफेजिस। अच्छा, बैक्टीरियोफेजिस जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेजिस हैं वो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। ओके, सारे नहीं, लेकिन ये कि 90% जो है वो नॉन इन्वेलप्ड होते हैं। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इन प्रोकैरियोट्स द इनिशिएशन कोड AUG कोड्स फॉर। प्रोकैरियोट्स में जो AUG है ना वो फॉर्माइल मेथोनिन बनाता है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट द स्टेज ऑफ पैकिटीन। पैकिटीन स्टेज पे जो कि एक पार्ट है मियोसिस का, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। द नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट हैव देयर बॉडी कैविटी फिल्ड विद पैरेन्काइमा आर। वो एनिमल्स जिनकी बॉडी कैविटी पैरेन्काइमा के साथ फिल होती है उन्हें हम सूडोसिलोमेट्स कहते हैं। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हेन वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर इट इज़ नोन एज। जब जीन का एक पेयर दूसरे पेयर के इफेक्ट को छुपाता है या उसे शो नहीं होने देता तो इस प्रोसेस को कहते हैं एपिस्टेसिस। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच एंजाइम इज यूज्ड टू कट DNA इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में DNA को काटने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखा हुआ है, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ टेपवर्म इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड। टेपवर्म की बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, उन सेगमेंट्स को हम कहते हैं प्रोग्लोटिड्स। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फोरब्रेन एक्सेप्ट। पोन्स जो है वो फोरब्रेन का पार्ट नहीं है। सेरिब्रम, थैलमस और लिम्बिक सिस्टम तीनों फोरब्रेन में ही आते हैं। द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन पासिंग ओवर द ETC इन रेस्पिरेशन इज फाइनली ट्रांसफर टू। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास करते हैं इन फाइनल, यानी लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाते हैं? तो लास्ट में जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज लैक्टेस एंजाइम ब्रेक्स लैक्टोज इनटू। लैक्टोज जो है उसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है वो। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन कैन बी बेटर ऑब्जर्व्ड इन अमीबा। अमीबा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन हम देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज ओपर्कुलम इज प्रेजेंट इन। ओपर्कुलम जो है वो बोनी फिशेज में प्रेजेंट होता है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेगियस डिजीज। कंटेगियस डिजीज वो होती है जो टच से फैलती है, यानी मिलने जुलने से जो फैलती है, जो छूने से फैलती है, उसे कहते हैं कंटेगियस डिजीज। सो TB जो है वो एक कंटेगियस डिजीज है। खैर एस्थमा और एम्फीसीमा जो है ये कंटेगियस डिजीज नहीं है। द नेक्स्ट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं उनका काम ये होता है कि वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती हैं। ओके, द नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन। एंटीबॉडीज जो है वो बीटा लिम्फोसाइट्स या B लिम्फोसाइट्स में प्रोड्यूस होती हैं। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। आर्टीरियोसेक्लेरोसिस में क्या होता है कि आर्टरीज जो हैं उनके अंदर फैट कोलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो नैरिंग भी हो जाती है, उनकी हार्डनिंग भी हो जाती है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। सो इन दिस केस डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक रिलेट्स टू। रेप्लिकेशन फोक से अवे जब रेप्लिकेशन होती है तो ये लैगिंग स्ट्रैंग में होती है। ओके, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अ क्रॉस ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप विद रिसेसिव इंडिविजुअल। अच्छा, जब एक अननोन जीनोटाइप के साथ हम क्रॉस करवाते हैं तो इसका मतलब है हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि भाई वो क्या है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स इज अ डैश डिजीज। जो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट है वो एक हेरिडिटी डिजीज है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच वन इज कॉल्ड मेल सेक्स स्विच। मेल सेक्स जो जीन होता है वो SRY जीन होता है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग द प्री रिक्विजिट ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट।
अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट की ज़रूरत भी होती है, मोलेकुलर सीजर्स भी चाहिए होती हैं, मोलेकुलर वेक्टर भी चाहिए होते हैं। एक चीज़ नहीं चाहिए होती है, वो होती है आरएनए। आरएनए का वहाँ पे कोई काम नहीं होता। ओके, द नेक्स्ट इज ECOR1 इज कॉमनली यूज्ड एज ECOR1 जो रिस्ट्रिक्शन इंजाइम के तौर पे यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज इन ह्यूमंस यूटेशियन ट्यूब जो है कनेक्ट करती है मिडल ईयर को किससे, ये करती है इसको नेजोफेरिंग से। ठीक है, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज लेड कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ लेड पेट्रोल। पेट्रोल में हम लेड ऐड करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे, ठीक है, या गैसोलीन में ऐड करते हैं लेड को एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे। उस लेड पेट्रोल को या लेड गैसोलीन को जब हम जलाते हैं तो उसकी वजह से लेड कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।